वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड की वीडियो आएगी, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं और इसे अगर किसी भी एग्जाम में भारत के भौतिक स्वरूप से क्वेश्चन पूछता है तो मेक श्योर इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चालू करते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक रचना व धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। भौतिक रचना व धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर उत्तर मैदानी क्षेत्र, है ना। ऐसे कुल मिला के 5 भागों में भारत को बांटा गया है। वो भी किस आधार पे? भौतिक रचना व धरातल के स्वरूप के आधार पे। अगला प्रश्न है, केटू या गार्डविन आस्टीन किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? आपको पता है केटू गार्डविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल या फिर नामचा वरवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है केटू गार्डविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, माउंटेन एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट नेपाल स्थित है, कहाँ स्थित है या किस में स्थित है? आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत हिमालय, ठीक है। इसको बृहत हिमालय या महान हिमालय भी बोलते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में स्थित है। ये हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि शिवालिक, बृहत, ट्रांस और लघु अथवा मध्य हिमालय है। तो इसमें जो बृहत हिमालय है, तो जो माउंटेन एवरेस्ट है तो बृहत हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, किस पर्वतमाला के तीनों ओर से तीन नदियां नर्मदा, महानदी, सोन निकलती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकल, यानी मैकल पर्वतमाला से 3 नदियां नर्मदा और महानदी और सोन नदी निकलती है, मैकल। ये मैकल पर्वतमाला कहाँ है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार का कौन सा भाग विदर्भ कहलाता है? ठीक है, विदर्भ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विदर्भ कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है विदर्भ कहाँ स्थित है या दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, लेकिन दक्कन के पठार का एक भाग है विदर्भ। और विदर्भ कहा जाता है किस भाग को? दक्कन के पठार का उत्तरी भाग, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वी। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आपको पता है मैदान के ही सर्वाधिक प्रतिशत है। अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वतों का लगभग प्रतिशत है 10.6। ठीक है, भारत में 10.6% पर्वत है। और अगर पठार की बात करते हैं तो लगभग 27%। ठीक है, पठार की बात करते हैं तो पठार को कितना प्रतिशत है? 27%। ठीक है, 27%। और मैदानों की बात करें तो मैदानों का प्रतिशत है लगभग 43%। 43% है मैदानों का। सब सर्वाधिक किसका प्रतिशत है? मैदानों का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, करेवा पाए जाते हैं। करेवा कहाँ पाए जाते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। जो करेवा है वो मुख्य रूप से झीली निक्षेप होते हैं। ठीक है, झीलों द्वारा जो बनाए गए निक्षेप है, मलबे होते हैं, इन्हीं से करेवा का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि करेवा में जाफरान की, ऐसे क्षेत्रों में जाफरान की खेती भी होती है। ठीक है, जाफरान जाफरान की खेती भी की जाती है और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही करेवा वाले क्षेत्रों में जाफरान की खेती भी होती है। और करेवा पाए कहाँ जाते हैं? जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर बहुत ही फेमस था, 1-2 साल पहले कई बार क्वेश्चन पूछा भी था। ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में जो केदारनाथ का मंदिर है, तो केदारनाथ के मंदिर के 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, मकालू धौलागिरी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। मकालू और धौलागिरी जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये कहाँ स्थित है? नेपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल है। जो सतलज नदी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इनका उद्गम स्थल किन हिमालय के भागों से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस या तिब्बती हिमालय। ठीक है,
ट्रांस या तिब्बती हिमालय से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? एशिया की रीढ़ एक उपनाम है, किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जास्कर, सॉरी माफ कीजिएगा, काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम। काराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केटू गाडविन ऑस्टिन को और किस नाम से जाना जाता है? केटू गाडविन ऑस्टिन 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। तो इसको और किस उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरी नंदा पर्वत। गौरी नंदा पर्वत को कहा जाता है केटू गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली घाटी कौन सी है? तीव्र ढाल वाली घाटी कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी दो बार में, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राकापोसी, लेकिन राकापोसी स्थित कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, राकापोसी कहाँ स्थित है? लद्दाख में, और इसका आंसर हो जाएगा ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र घाटियों में से एक है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणियों में पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, शिवालिक की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है हिमालय की। अगला प्रश्न है, शिवालिक हिमालय के निचले भाग को क्या कहा जाता है? जो शिवालिक हिमालय है उसके निचले भाग को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई। ठीक है, तराई कहलाएगा शिवालिक के निचले भाग को। अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली बात है, अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका क्या नाम है? गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1729 मीटर, 1622, 1721 से 1722 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, अरावली में निम्न में कौन सी दो नदियों का उद्गम होता है? अरावली पर्वत से, माही अथवा सिंधु, लूनी या ताप्ती, माही या लूनी, या इन सभी का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही या लूनी का। ठीक है, इसमें देखें माही या लूनी दो नदियों का अरावली पर्वत से उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम तो यहाँ से तिब्बत से होता है। इसमें ताप्ती का नहीं, ताप्ती का होता है कहाँ से? बैतूल मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है, जबकि माही और लूनी दो नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से होता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक या हार्स पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, सह्याद्री की प्रमुख चोटी कौन सी है? सह्याद्री की प्रमुख चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से ही क्या कृष्णा नदी भी निकलती है। मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच करें। नदियों के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। तो जो महाबलेश्वर है, यहाँ से कृष्णा नदी का भी उद्गम होता है और कहाँ स्थित है? सह्याद्री की प्रमुख चोटी है। अगला प्रश्न है, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है ये। ठीक है, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है और ये परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है पीसीएस एग्जाम में। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। अतः इस प्रकार से ये 23 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह खत्म होता है। और भारत के भौतिक स्वरूप से हम पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा। तो आप, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल अनिल के स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल अनिल के स्टडी। धन्यवाद।